प्रथम अध्याय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर का स्वरूप। श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्री शिवानंद सेन के आत्मज शिला कवि कर्णपुर ने स्वरचित श्री गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है। ऋचिकस्या मुने पुत्रो नामना ब्रह्म महातपा प्रहलादेन समम जातो हरिदास आख्यो कोपी सना। श्री गौर गणोदेश दीपिका 93। ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद के साथ मिलकर अब हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। मुरारी गुप्त चरणे चैतन्य चरितामृते उक्तो मुनि सुतः प्रातः तुलसी पत्रम आहरम अधोत मते अभिशपतस्तम पित्र यवनातम गतः स एव हरिदास सनः जातम परम भक्तिमान। श्री गौर गणोदेश दीपिका 94-95। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातः काल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें यवन होने का अभिशाप दिया था। अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्तिमान श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया है। सच्चिदानंद शिला भक्तियों ठाकुर ने स्वरचित श्री नवदीप धाम महात्म्य के पंचम अध्याय 125-157 तक में वर्णन किया है। जिस समय श्री नित्यम प्रभु शिला जीव गोस्वामी को श्री नवदीप धाम की परिक्रमा कराते हुए श्री अंतरद्वीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर इंगित करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृतांत को बदलाते हुए श्री नित्यम प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरे ब्रह्म बुद्धि कि मैं जगत की सृष्टि करने वाला हूँ बहुत घृणित है। इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रजलीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूँ। यदि मैं ग्वाल बाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, किंतु अब श्री गौरंग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि ना हो। ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतरद्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ओहो ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरंग महाप्रभु के दर्शन किए तो वे मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तव करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूँ। अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। ऐसा सभी शास्त्र में वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास हैं। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम प्रारब्ध अर्थात आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा प्रारब्ध कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। यही मात्र तब पदे प्रार्थना अमार प्रकट लीलाए जेन है परिवार। श्री नवदीप धाम महात्म्य
5:143। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए, हीन जन्म पाई, तोमार संगे ते थाकी, तब गुण गाई। श्री नवदीप धाम महात्म्य 5:144। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौर हरि ने तथा अस्तु कहकर वर प्रदान किया। जेई समय मम लीला प्रकट हईवे, यवनेर गृहे तुमी जन्म लभिबे। अपना के हीन बलि हईबे गयान, हरिदास हबे तुमी शून्य अभिमान। 3 लख हरि नाम जीवा आग्रे नाचिबे, निर्जान समय तुमी आमा के देखिबे। श्री नवदीप धाम महात्म्य 5:146 से 148। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे। तुम्हारा नाम हरिदास होगा तथा तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जीवा पर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम नित्य करेगा। निर्जान अर्थात देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम द्विप्रारब्ध के अंत में इस नवदीप धाम को प्राप्त करोगे तथा नित्य रस में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करूंगा तथा परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सभी को ब्रजरस में निमज्जित कर दूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम से वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का आस्वादन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे तथा हरिदास के नाम में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः चेतना प्राप्त करके विवल होकर कहने लगे, हाँ गौरंग, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। अतएव उपरोक्त उपाख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही हैं। इस प्रसंग के उपसंहार में श्रील वृंदावन दास ठाकुर तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचनों को उद्धृत किया जा रहा है। यथा केह बले चतुर्मुख जैन हरिदास, केह बले प्रहलादे जैन प्रकाश। सर्वमते माँ भागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठी संगे जाहर विलास। चैतन्य भागवत मध्य 10:6-7। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं। तथापि सभी का एक मत यही है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्रील हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रे महामुख्य अनुचर। चैतन्य चेतामृत आदि 16:142। ये सत्य है कि श्रील हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर हैं।